नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। कार्तिक अगहन की महाकालेश्वर सवारी का सिलसिला हुआ शुरू। कार्तिक माह के पहले सोमवार को धूमधाम से निकली बाबा महाकालेश्वर की पहली सवारी। जल संसाधन मंत्री ने किए सपत्नीक महाकाल के दर्शन। मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, प्रदेश कर रहा है अभूतपूर्व विकास। टीकाकरण अभियान में लिया जाएगा आंगनवाड़ी और ऊषा कार्यकर्ताओं का सहयोग, दायरा होगा व्यापक। भैरवगढ़ जेल की महिला प्रहरी के घर हुई दिन दहाड़े चोरी। व जन समस्याओं के समाधान के लिए कांग्रेस करेगी आंदोलन, लिया गया निर्णय ब्लॉक अध्यक्षों और प्रभारी अध्यक्षों की बैठक में। और अब समाचार विस्तार से। कार्तिक अगहन माह की महाकालेश्वर की सवारी का सिलसिला हुआ प्रारंभ। पहली सवारी निकली, धूमधाम से श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। परंपरानुसार निकलने वाली महाकालेश्वर की सवारी कार्तिक और अगहन मास के प्रत्येक सोमवार को निकलती है। कार्तिक माह के पहले सोमवार के साथ ही यह क्रम प्रारंभ हो गया। शाम 4 बजे महाकालेश्वर से प्रारंभ होकर पूर्व निर्धारित शॉर्ट रूट से शिप्रा तट पहुंची सवारी, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात उसी रूट से महाकालेश्वर मंदिर वापस लाई गई। श्रद्धालुजनों ने सवारी के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। जल संसाधन मंत्री ने किए सपत्नीक महाकालेश्वर दर्शन। मीडिया से हुए मुखातिब, कहा, प्रदेश तीव्र गति से कर रहा है विकास। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने सपत्नीक महाकालेश्वर दर्शन गणेश मंडपम से किए। इस दौरान उनके साथ संजय ठाकुर, संदीप पांडला आदि मौजूद थे। मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री ने कहा कि कोरोना काल की विभीषिका के बावजूद प्रदेश अभूतपूर्व तीव्र गति से यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास कर रहा है। तो मैं आप सब की ओर से महाकाल के चरणों में नमन करता हूँ और इस महाकाल का अपने अपने जीवन में एक अलग से महत्व है। धर्म और संस्कृति और आस्था का एक केंद्र है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए ये मैंने याचना की महाकाल भगवान से। जिस प्रकार से पूरा राष्ट्र, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा विश्व कोविड से जो जूझ रहा है, इससे हमको छुटकारा मिले, यही प्रार्थना करने उनसे आया था। सर, उज्जैन शहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उज्जैन शहर के सामने जल संकट की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। आप जानते हैं पूरा मध्य प्रदेश विकास और प्रगति कर रहा है। ये तो धर्म की नगरी है, संस्कृति की नगरी है, आस्था की नगरी है और विश्वास की नगरी। इसका विकास तो होना बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार से आपने मेरे संज्ञान में पानी की बात की, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री 2 दिन पूर्व यहाँ आए थे। उनका भी संकल्प है मध्य प्रदेश के साथ महाकाल की नगरी का विकास हो। उन्होंने रचना की है, एक्शन प्लान बनाया, उसको अमल करें। टीकाकरण अभियान का दायरा अब और भी होगा व्यापक। स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा जाएगा। 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के टीकाकरण से उत्साहित शासन प्रशासन अब टीकाकरण अभियान का दायरा और व्यापक करने जा रहा है। अब स्वास्थ्य विभाग के अलावा आंगनवाड़ी और ऊषा कार्यकर्ताओं की भी सेवाएं ली जाएंगी। यह जानकारी देते हुए टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर केसी परमार ने बताया, देखिए, अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो टीका लगा ही रहे हैं और आने वाले भविष्य में जब ये हमारा मैक्सिमम लोड ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम अगर लगा आवश्यक तो आंगनवाड़ी केंद्र में भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके क्या आपके पास आदेश वगैरह भी आए किस प्रकार? हाँ, अभी गाइडलाइन तैयार हो रही है। हमें सूचना मिल गई है कि ऐसा हमको करना है, तो उसको हम करेंगे। भैरवगढ़ जेल की महिला प्रहरी के घर दिन दहाड़े हुई चोरी। हजारों की नकदी, आभूषण और मोबाइल चुरा ले गया चोर। भैरवगढ़ जेल में पदस्थ महिला प्रहरी कांता चौधरी के घर उस वक्त चोरी हो गई जब वह ड्यूटी पर थी। ड्यूटी से घर लौटने पर कांता ने पाया कि उसके घर का ताला टूटा था। घर के अंदर अलमारियों के ताले भी टूटे मिले। अलमारी से 20,000 रुपए नगद, आभूषण और मोबाइल चोरी चले गए। प्रहरी कांता ने चोरी की रिपोर्ट भैरवगढ़ थाने में की।
घटना का ब्यौरा देते हुए कांता चौधरी ने बताया, मैं 11 से 3 बजे तक मेरी अधीक्षक बंगले पे ड्यूटी थी। मैं अपनी ड्यूटी पे गई हुई थी भैया, और वहाँ से मैं आई तो 3 बजे मैं वहाँ से आई तो मेरे घर का लॉक टूटा हुआ था, और लॉक मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो लॉक मेरे हाथ में आ गया, और मैं अंदर आई तो यहाँ एक सब्बल पड़ा हुआ था आगे वाले रूम में, और मेरा मोबाइल नहीं था। अंदर गई तो दोनों अलमारियाँ खुली हुई थी, दोनों अलमारियों के दरवाजे दोनों के खुले हुए थे, और एक अलमारी का तो पूरा उन्होंने लॉकर वगैरह सब तोड़ दिया था, और जिसमें मेरे करीबन 20,000 रुपये और एक सोने की चेन, एक अंगूठी और एक चांदी की पायल और एक मोबाइल, ये सब नहीं मिला मेरे को। तो आपने कहाँ इसकी रिपोर्ट कराई? किसी मैंने भैरवगढ़ थाने में रिपोर्ट कराई है इसकी। तो कुछ सीसीटीवी दिख रहा है उसमें किस प्रकार का? हाँ, इस यहाँ से जाते हुए वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स की पैंट पहने हुए, और वो यहाँ से जाते हुए दिखा है उसमें। जिस समय घटना उस समय घर में कौन था? या कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। मैं अकेली रहती हूँ और मेरे घर में लॉक लगा हुआ था। आसपास कोई व्यक्ति? इधर भी पास में भी लॉक लगा हुआ था, भैया की ड्यूटी थी। अगरोड पुलिस ने चलाया वाहन तलाशी अभियान, बनाए गए चालान। पुलिस विभाग द्वारा वाहन तलाशी अभियान आगर रोड पर चलाया गया। इस अभियान के तहत बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के चालान बनाए गए। गाड़ियों से संबंधित कागजात भी चेक किए गए। जिनके कागज पर्याप्त नहीं पाए गए उनके भी चालान बनाए गए। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी। अभियान के तहत संदिग्ध व्यक्ति कोई नहीं मिला। यह जानकारी देते हुए सीएसपी AR नेगी ने बताया, कार्रवाई तो रूटीन की है, लेकिन आज पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पे आगर रोड के इस पॉइंट पर सरप्राइज चेकिंग की गई। विशेष रूप से सिर्फ 10 गाड़ियों के चालान किए गए हैं जिनके आगे और पीछे नंबर प्लेट्स नहीं थी, और साथ ही ये समझाया गया कि बिना नंबर के वाहन ना चलाएं। और जो लोग संदिग्ध नज़र आते हैं या युवा वर्ग के हैं, पर्याप्त पहचान के निशान उनके पास नहीं थे या पेपर्स नहीं थे, ऐसे लोगों की जामा तलाशी भी ली गई है। कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला है। कुल 10 चालान किए गए हैं और समन शुल्क 5,000 रुपये। मूलभूत जन समस्याओं को लेकर शहर कांग्रेस ने बनाई आंदोलन की रूपरेखा। कांग्रेस के ब्लॉक और प्रभारी अध्यक्षों की बैठक में लिया गया निर्णय। कामरेड माउथ से तुंग ने कहा था कि जनता कुआं होती है और पार्टी प्यासी होती है। क्रांतिकारी पार्टी को जनता के पास जाकर उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। लगता है बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस ने इस उक्ति को आत्मसात किया है। यही वजह है कि कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों और प्रभारी अध्यक्षों की बैठक में जन समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई है। आंदोलन और जनता की समस्याओं की जानकारी देते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी ने कहा, आज कांग्रेस कार्यालय में हमारे शहर के ब्लॉक अध्यक्षगण, प्रभारी अध्यक्ष, उन लोगों के साथ चर्चा की गई है उज्जैन की मूलभूत समस्याओं के लिए। मूलभूत में सड़कें, बिजली, पानी, और ये कोरोना में जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजे की बात। और तीसरी एक मुख्य बात थी कि सिंहस्थ क्षेत्रों में जिन गरीबों ने मकान बनाए, सरकार उन गरीबों के मकान तोड़ रही है, उसका हम विरोध करेंगे। लीज पर दी गई जमीन से हटने को तैयार नहीं लीज लेने वाला। भूमि विवाद के मामले पर प्रशासन के उपेक्षापूर्ण रवैया से आक्रोशित जन मिले सांसद से। ग्राम नरवर स्थित कृषि जमीन का विवाद मामला तूल पकड़ने पर प्रभावित पक्ष के लोग सांसद से मिलने आए। प्रभावित पक्ष राव परिवार है, जिसने खजराना से आए तथा खोकरिया निवासी आरिफ पटेल को जमीन जोतने के लिए लीज पर दी थी। उक्त जोतदार लीज खत्म होने के बाद भी जमीन से हटने को तैयार नहीं है। फरियादी राव परिवार की शिकायत पर नरवर थाने में कोई सुनवाई नहीं होने से प्रभावित पक्ष सांसद अनिल फिरोजिया से मिला। सांसद से मुलाकात के बाद करनी सेना संयोजक दिलावर सिंह ने कहा कि मामले का निराकरण होना चाहिए। नरवर राव परिवार का मामला है। नरवर राव परिवार की जो ज़मीन, इनकी घर की ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, जिस पर कुछ मुस्लिम लोगों ने, खजराना से आए कुछ पटेल लोगों ने कब्जा कर लिया है। और कुछ ज़मीन जो इनके बुआ जी के नाम से थी, वो अपने खोकरिया के पटेल आरिफ पटेल करके वो लीज पे लेते थे, जो कि उनका लीज वाला मामला ख़त्म हो गया, लेकिन वो अब जबरन कब्जा कर रहे हैं, जिस पे नरवर थाने में हमारी सुनवाई नहीं हो रही, प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है। नरवर राव साहब को जान की धमकी मिली है, बार बार उनकी जान को खतरा हो रहा है। एक अन्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रभावित पक्ष के राव साहब की जान को खतरा है और थाने में सुनवाई नहीं हो रही है। रात को वो खेत हाँकने आया, जबकि उसको 2 बार पहले भी पुलिस वाले मना कर चुके थे। उसके बाद कल आया तो उसको मना किया तो वो ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की उसने। जब उसको रोका गया तो उसने
आरिफ के द्वारा ट्रैक्टर राव साहब पे चढ़ाने की कोशिश की गई, जो कि इनका पारिवारिक विवाद है, उसमें उसको बीच में ऐसा आना नहीं चाहिए था। उसके बाद थाने पे गए, 1 घंटे बैठे रहे, थाने वालों ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की अभी तक। फिर हम आज सांसद जी से मिलने आए हैं कि प्रशासन हमें सहायता करे। मतलब दौलतगंज स्थित होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा दीपावली मिलन समारोह में किया गया वरिष्ठ व्यापारियों का सम्मान, मुहूर्त के सारे सौदे हुए। प्रत्येक वर्ष की तरह दौलतगंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ व्यापारी चंद्र प्रकाश जैन, तीरथ दास रामलानी व सत्यनारायण खंडेलवाल का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया व विधायक पारस जैन थे। कार्यक्रम को अतिथियों ने संबोधित भी किया। जब कदम कदम पर मौत नाच रही थी, कोई एहसास नहीं कर सकता था इस बात का कि कब कौन किधर चला जाए, और हमारे आसपास के कई लोग चले भी गए। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा इतनी कम उम्र के लोग भी चले गए, कोई झटके से अच्छी उम्र है, अच्छे खेलते खेलते चले गए। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो जीवन का क्रम है, जीवन की गाड़ी लगातार चलती रही, और हमारी जो जवाबदारी थी, और अभी संजय भाई बता ही रहे थे, इतने सारे सेवा के काम आप चलाते हो। एसोसिएशन बनाना सरल है, लेकिन एसोसिएशन का जो मूल काम होता है वो अपनी सामाजिक सेवा के दृष्टि से होता है, और सामाजिक सेवा में अपना दौलतगंज होलसेल व्यापारी एसोसिएशन कभी कमजोर नहीं पड़ता। मैं आपकी सबकी एक तरह से सराहना भी करता हूँ। वास्तव में देखा जाए तो हमने 2 साल जो कोरोना की त्रासदी झेली है, उसके बाद भगवान महाकाल की कृपा से आज हम दिवाली मिलन समारोह कर रहे हैं। और इसके पीछे वास्तव में अगर किसी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद और है तो वो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। अजरखेड़ा स्थित साकेत धाम में राजाराम को लगाया गया 56 भोग व इसी के साथ भजन व आरती भी संपन्न हुए। बड़नगर रोड उजड़ खेड़ा स्थित साकेत धाम आश्रम पर राम लक्ष्मण सीता के समक्ष 56 भोग लगाया गया। महाआरती व भजन कीर्तन और भंडारे का भी आयोजन किया गया। आरती के पश्चात भगवान को लगाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। विगत कई वर्षों से परंपरा अनुसार साकेत धाम आश्रम में दीपावली के बाद 56 भोग का आयोजन किया जाता है। आसपास और उज्जैन के श्रद्धालुगण भगवान के दर्शन करने साकेत धाम आश्रम पर एकत्रित होते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। कार्तिक अगहन की महाकालेश्वर सवारी का सिलसिला हुआ शुरू। कार्तिक माह के पहले सोमवार को धूमधाम से निकली बाबा महाकालेश्वर की पहली सवारी। जल संसाधन मंत्री ने किए सपत्नीक महाकाल के दर्शन। मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, प्रदेश कर रहा है अभूतपूर्व विकास। टीकाकरण अभियान में लिया जाएगा आंगनवाड़ी और ऊषा कार्यकर्ताओं का सहयोग, दायरा होगा व्यापक। भैरवगढ़ जेल की महिला प्रहरी के घर हुई दिन दहाड़े चोरी। व जन समस्याओं के समाधान के लिए कांग्रेस करेगी आंदोलन, लिया गया निर्णय ब्लॉक अध्यक्षों और प्रभारी अध्यक्षों की बैठक में। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।